देखो बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर से। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। चांस ऑफ हैपनिंग। वैसे तो प्रोबेबिलिटी का अलग डेफिनेशन है। चांस ऑफ हैपनिंग का मतलब देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिक्का है, इसके दो फेस होते हैं, हेड और टेल। और हमें कोई ये पूछ ले कि एक सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड आने की संभावना कितनी है, तो इसका फार्मूला है, ई का मतलब होता है इवन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केस। तो अब हमारे से पूछा गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो बेटा, एक सिक्का यदि हम उछालते हैं तो यहां पर हमारे पास दो फेस है, एक हेड का और एक टेल का। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, हेड यानी 1, और नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए, 1 और 2 यानी 2। तो आपके पास हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको हमेशा सैंपल स्पेस लिखने हैं, बस कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, हेड और टेल, 2 सैंपल स्पेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो यहां पर आपके पास एक सिक्का है, उसको 3 बार उछालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालें। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जब हमने पहला सिक्का उछाला तो इसके 2 फेस थे, हेड और टेल। यदि मैंने इसको दूसरी बार उछाला तो इसके 2 फेस, हेड और टेल। और इसी प्रकार मैंने इसको तीसरी बार उछाला तो हेड और टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले जो मैंने सिक्का उछाला था उसके 2 फेस थे, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 और फिर मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार दूसरा सिक्का मैंने उछाला तो यहां पर आपके पास सैंपल स्पेस 2, और इसी प्रकार तीसरा सिक्का उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना जरूरी है कि टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं। तो यहां पर आपके पास है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस when a coin is tossed 3 times। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर आपके पास पहला सिक्का हेड आ जाएगा, दूसरा सिक्का वो भी हेड आ जाएगा, और तीसरा सिक्का ये भी हेड आ जाएगा। आपको सीरियल वाइज करना है। 3 हेड आगे, अब ले 2 हेड, अब ले 1 हेड। पहले 3 हेड आगे, फिर 2 हेड आगे, फिर 1 हेड। अब इसी प्रकार से तीनों टेल, 2 टेल, 1 टेल, 6 केस तो 2 केस और बचे। एक बार हेड बीच में ले लो और एक बार टेल बीच में ले लो। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यदि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। आपके पास एक डाई, इसको 2 बार उछालें।
इसके फेस कितने होते हैं? और यदि मैं एक बार इसको और उछालता हूं तो कितने आ जाएंगे? 6 फेस ये हो जाएंगे। तो 2 बार उछालूंगा तो 6 गुणा में 6 कितने हो जाएंगे? 36 फेस। सबसे पहला काम है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएंगे? सबसे पहले आपके पास यहां पर मैं मानता हूं कि 1 आएगा, तो इस डाइस के ऊपर भी क्या आएगा? 1। उसके बाद पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी प्रकार 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इस प्रकार से चलते चलते आपके पास क्या जाएगा? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6। तो ये आपके पास टोटल 36 सैंपल्स है। तो ये था आपके पास एक डाइस को यदि हम 2 बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 16.1 एक्सरसाइज। Two boys and 2 girls are in room X। एक रूम है बेटा X, उसके अंदर 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स। उसके बाद एक Y रूम और है, उसके अंदर 1 boys and 3 girls। 1 boys and 3 girls। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल के देखो। तो थोड़ा ध्यान रखियो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर बॉयज दे रखे हैं, तो यो B1 है और यो B2। 2 बॉयज, इनका नाम इस प्रकार से। यहां पर 2 गर्ल्स है तो इनका नाम है G1 और G2। अब आगे यहां पर जो बॉयज है उसको बेटा आप नाम दोगे B3 का। B1 B2 तो इसके अंदर हो गए, यहां पर जो बॉयज है उसको नाम दोगे B3 का। सेम नहीं देना। गर्ल्स है यहां पर G2 आ गई, G3, G4, G5, ये कर। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखो। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस X रूम के अंदर बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो X B1, X B2। पहले रूम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बॉयज। इसी प्रकार से X G1, X G2। उसके बाद Y रूम को सिलेक्ट करेंगे तो Y B3, Y G3 और Y G4 और Y G5। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 1 डाई ऑफ रेड कलर। आपके पास एक डाइस है, ये डाइस है, ये रेड कलर की। उसके बाद दूसरी जो डाइस है ये व्हाइट कलर की। ये जो डाइस आपके पास है ये व्हाइट कलर की। और तीसरी जो डाइस आपके पास है ये आपके पास ब्लू कलर की। ये आपके पास ब्लू कलर। उसके बाद ये कहता है कि इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपरमोस्ट फेस इज नोटेड। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आपको कलर का ध्यान में रखना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास जो आए, सैंपल स्पेस ये रेड कलर की है,
तो आपके पास रेड कलर की डाइस जो है उसके साथ 1 आ सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, R4 हो सकता है, R5 हो सकता है, R6 हो सकता है। उसके बाद W1 हो सकता है, W2, W3, W4, W5, W6 और उसके बाद B1, B2, B3, B4, B5 और B6 ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। An experiment consists of recording boy-girl composition of family with 2 children. पहला पार्ट है व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ऑर्डर के अंदर बताना है कि उनका जो बर्थ है वो किस प्रकार से हो सकता है। यहां पर आपके पास B1 B2 नहीं मान रहे, ठीक है। तो आप देखो टोटल सैंपल स्पेस, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल सैंपल स्पेस। ध्यान से देखो, हो सकता है बेटा पहला लड़का है और दूसरा भी लड़का है। आपको B1 B2 यहां पर नहीं मानना, ऑर्डर बर्थ के अंदर कहते हैं। उसके बाद हो सकता है पहला लड़का है और दूसरी लड़की है। हो सकता है पहली लड़की हो और दूसरा लड़का, और हो सकता है दोनों लड़की। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स।